मैं तुम्हारे इलाके की रिवायत से पूरी तरह आगाह नहीं था, वरना ऐसी गलती ना होती। जानो, ये गलती नहीं, गुनाह है। रवायत की रूह से वो दोनों मारे जाएंगे। मुझे बख्तियार की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं। शानो बेगुनाह मारी जाएगी। मुझे खुद भी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, लेकिन बख्तियार को भागने की क्या जरूरत थी? मुझे भी ये शक बहुत तंग कर रहा है कि जैसे बख्तियार को शानो को भगाने का एक बहाना चाहिए था जो उसे मिल गया। उसने शानो के साथ धोखा किया है। मेरा भी यही ख्याल है, वरना वो मलिक आबा के यहां वापस भी आ सकते थे। अच्छा संगीन, मैं जा रहा हूं। संगीन बेटे, ये यहां क्या कर रहा है? ऐसे ही कभी कभार गपशप के लिए आ जाता है। ये एक मफरूर है। रात के अंधेरे में मलक किला की दीवारें पराए कदमों की आहट से चीख उठती हैं। समझ गया, लेकिन मेरी और बात है। यार मोहम्मद ने सारी जवानी यहां गुजार दी। मेरे कदमों की आहट से मलक किला की दीवारें आशना है। बैठो बेटा, बैठो। गुलाब और दिलावर को कहां भेजा है? मुझे नहीं पता। वो दोनों मौके के गवाह हैं और दोनों गवाहों का इलाके में रहना जरूरी है। मुझे इस बात का एहसास है। मलक आबा का भी सोचो, उनको कितना दुख हुआ है। यकीन नहीं आता बख्तियार ऐसा कर सकता। हाँ, बख्तियार। रुक क्यों गए? बोलो, असल बात क्या है? असल बात यह है कि अगर वो दोनों बेगुनाह हैं तो अबा के पास क्यों नहीं आ जाते? शायद डरते हो। बेगुनाह लोगों को किस बात का डर? शानो, शानो तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारा गुड्डा अपनी गुड्डी से अब भी जुदा नहीं किया, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि ये गुड्डी तुम्हारी है। इसे घर ले जाओ। शानो, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी संगदिल और खुदगर्ज निकलोगी। बिल्किस, तुम गलत समझ रही हो। ना तो मैं खुदगर्ज हूं और ना बेवफा। बख्तियार तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। शानो, तुम झूठ बोलती हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो गफ्फास हो शानो, तुम तो गफ्फास हो। ईमान ने क्या कहा था? ख्याल में उसे फोन करना पड़ेगा। दिलबर से पूछता हूं। दिलबर, ओ, क्या है? मेरी मदद की जरूरत पड़ी ना? हाँ यार, वो मैं बात भूल गया हूं। हाँ, दिलबर कुमार की जरूरत कहीं ना कहीं जरूर पड़ती है। इस वक्त अगर मैं ना होता तो तुम्हारा ये स्क्रिप्ट नामुकम्मल होता।
शुक्र करो कि मैं मौजूद हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे बगैर तो हम सब नामुकम्मल हैं। एतराफ का शुक्रिया। इसके बारे में एक कौल है, मेरा नहीं, बिरादरम अफलातून ने फरमाया है कि तलब इल्म में शर्म को दखल ना दो, जहालत बेशर्मी से बदतर है, जैसा कि तुमने की तलब इल्म मुझसे। अच्छा दिलवर, ये बताओ कि ईमान ने वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के बारे में कौन सी लोकेशन के बारे में कहा था? लोकेशन कौन सी थी वो? इस हवाले से मैं सुकरात का कायल हूं। उसने कहा है कि औरतों के कहने पर अमल ना करो, हमेशा सुख और आराम से रहोगे। इसलिए तुम्हें भी मशवरा है कि ईमान की बातों पे अमल करने से परहेज करो। ये जो कॉल तुमने पढ़ा है ना, ये सुकरात का नहीं बुकरात का है। कोई बात नहीं, नाम से तो दोनों भाई लगते हैं, सिर्फ सीन और बे का फर्क है। इसी से मुतल्लिक मेरा जाती कौल है कि सब बड़े लोग आपस में भाई भाई होते हैं, जबकि सब छोटे लोग आपस में दुश्मन। अच्छा जाओ आराम करो, जाओ। शुक्रिया, थैंक यू। कोई और मशवरे की जरूरत हो तो दिलबर कुमार हाजिर खिदमत है। नहीं मेरे भाई, मैं माफी चाहता हूँ, गलती हुई जो तुम्हें जहमत दी पूछने की। जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे माफ कर दे। मलका गुल बीबी आपसे कुछ कहना चाहती है, उसकी बात सुने तो सही। बीबी कहो। मैं कसम खाती हूँ। मां नहीं, एक औरत बनकर सोचो। जवान लड़का लड़की इस तरह घर की दहलीज पार कर जाए और उनके ताक़ुब में बेशुमार कदमों की गूंज सारा इलाका सुन ले, तो उसे तुम क्या कहोगी? यार मोहम्मद। जी मलका। गुल बीवी को बल्कीस के कमरे में ले आओ। अलियात आए हो या? पापा, वो दोनों भाग निकलने में कामयाब हो गए। यार मोहम्मद, हमारी इज्जत और नामूस के मुजरिम भाग गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मैं उनको जमीन की तह से भी ढूंढ निकालूंगा। रुक जाओ, इधर आओ संगीन। तुम्हें पूरा यकीन है कि बख्तियार और शानो मुजरिम है? अब्बा, अगर वो मुजरिम ना होते तो भागते क्यों? संगीन बेटे, मलक अब्बा इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम दोनों में नाराजगी थी। काका, बख्तियार के साथ हमदर्दी मलक कला की तौहीन है। अब्बा, अब मैं मजीद आपके दस्तार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरा गरीब खाना है, यहां अपने आप को महफूज समझो। आप यहाँ अकेले रहते?
मेरा घर दरिया के उस पार है, यहां कभी कभार आता रहता हूं। किस लिए आते हैं आप? असल में लोग दरख्तों को चोरी से काट कर ले जाते हैं, बस यही एक ठिकाना है मेरा। घबराए नहीं, आप दोनों आराम से बैठ जाए, मैं आप दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं। हाँ? अच्छा। ये बंदा मुझे मशकूक लगता है। शानू, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं जानता ना, मैंने उसे कुछ बताया। फिर भी हम कब तक ये बात छुपाएंगे? अगर उसको पता चल गया तो? शानू, मैं संभाल लूंगा, ये मेरा काम है। क्या हुआ? शानू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। बैठ जाओ, बैठो, कुछ देर के लिए आराम करो। मैं मरना चाहती हूँ। शानू, ऐसी बातें नहीं करते। इससे पहले कि मेरे माथे पर रुसवाई का धब्बा लगे, खुदा मुझे इज्जत की मौत दे दे। तुम्हें जिंदा रहना होगा शानू। कितनी भारी रात है, ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर गिर रहा हो। शानू, आसमान जमीन पर गिर चुका है। हेलो, ईमान नहीं है घर पर, और अपने साहब से कहो हमें चैन से रहने दे। आइंदा यहां फोन मत करना। किसका फोन था मामा? तुम्हारे बाप का। मेरे फोन पे आपके इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल की वजह पूछ सकती हूँ? वजह तुम्हें खुद मालूम है ईमान, और अब खत्म करो इस किस्से को। यह किस्सा कभी खत्म नहीं होगा। जब तक मेरा बाप जिंदा है यह किस्सा यूं ही चलता रहेगा। ईमान, मैंने आज तक तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत नहीं की है, लेकिन तुम्हारी विसातत से इनायत अली शाह का जिक्र भी इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, आप मना कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस घर में, क्योंकि ये घर आपकी मलकियत है। हाँ, और मेरी मिल्कियत में इनायत को फोन करने का भी हक नहीं है तुम्हें। नहीं, रॉन्ग नंबर है। ईमान, तुम्हारा बाप मेरी जिंदगी का वो कड़वा घूंट है जिसे मैंने कई बरस पहले अपने हलक से बहुत तकलीफ दे हालत में गुजारा है। तुम बार बार मुझे उस तलखी का एहसास मत दिलाओ। हेलो जी बाबा, बाबा मैं आ रही हूँ। कहाँ रख दी वो फाइल? आज तो डॉक्टर के पास भी जाना है। जुमा जी सर। आओ चलो मेरे साथ। कहाँ शाह साहब? अरे बेवकूफ, डॉक्टर के पास। और कहाँ? शाह साहब आपने तो ईमान दीदी को फोन पर कहा है, वो आ रही हैं। अच्छा, मैंने उसे कहा कि वो यहाँ है। हाँ, तो फिर उसे देर क्यों कर दी? मैं भी फोन करता हूँ। एक तो उसका फोन नंबर भी मोबाइल का, एक तो हेलो। हाँ बेटा। हाँ बाबा। कहाँ हो? यहाँ हो ना, यहाँ यहाँ मेरे पास बेटा।
है? मेरे सामने तो अपना वो जुमा खान खड़ा। अरे मैं अंधा नहीं हूँ, वो जुमा खान ही खड़ा बेटा मेरे सामने। आ जाओ बस, अब बहुत इंतजार करा दिया तुमने, आज जल्दी से आ जाओ मेरे पास। बाबा मैं तो आपके बिल्कुल करीब हूँ। कहाँ हो? अरे तू तो सचमुच किया हो गया। आ मेरे पास बैठ 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 मेरे पास। शाबाश शाबाश। दोबारा आपने फोन किया, मैं तो डर ही गई थी। डर गई? किससे डर गई बेटा? मैंने कहा आपकी तबीयत फिर से ना खराब हो गई हो। देखा मेरी बेटी कितनी कमजोर निकली। मैं तो समझता था ये बहुत बहादुर है। जा जुमा खान, जा इसके लिए गरम गरम कड़क चाय बना के लेके। नहीं चाय नहीं बाबा, आज मेरा आइसक्रीम का मूड है, मैंने आइसक्रीम खानी है। मेरा भी आइसक्रीम का मूड था, दिल की बात कर। मगर शाह साहब डॉक्टर के पास जाना है, देर हो रही है। अरे बाहर में गया डॉक्टर, मैं ठीक हो गया, मेरी बेटी आ गई, मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा ये खाओ ये ना खाओ, यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, ये आओ वो जाओ, वो करेगा क्या? अपनी जिंदगी जो है मेरी, वो डॉक्टर की मर्जी से गुजारूं है, यानी डॉक्टर मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे। यही बात है ना बेटा? आपने ठीक कहा बाबा, लेकिन कभी कभी अपनी जिंदगी दूसरों की मर्जी से गुजारनी पड़ती है। शाह साहब, ईमान बीबी कह रही है कि बाहर जाकर आइसक्रीम खानी है, देर हो रही है। ईमान बीबी कहे ना शाह साहब से। चले बाबा चले ना, देर हो रही है, दिल कर ना आइसक्रीम खाने को, आ जाए। चल सुराग भाई यार, जाते जाते मुझे कॉल याद आ गया है, वो सुनाने आया हूँ। अपना कॉल अपने पास रखो। ये तुम्हें किस दानिश्वर ने कह दिया कि तुम बाबा या कॉल हो? ठीक है, अब तो तुम मसरूफ हो ना, किसी को अच्छी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन आइंदा मैं भी संजीदा रहूंगा। हाँ दिलबर, सुनाओ सुनाओ अपना कॉल सुनाओ। मेरा जाती कॉल नहीं है, ईमान का कॉल है कि ईमान की माँ आ रही है। ईमान की माँ यहाँ? जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आइए ना, आइए प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। ईमान नहीं आई? हाँ आ जाएगी जी। दरअसल बात यह है कि वो दिलबर कुमार साहब आप जा सकते हैं प्लीज। तुम्हारा ये साथी बहुत बातूनी है, क्या नाम है इसका? नाम तो इसका दिलबर है, लेकिन अपने आप को दिलबर कुमार कहता है। बेगम साहब, ईमान कहाँ? यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। उसने कोई राब्ता नहीं किया? नहीं तो बेगम साहब, मैं आपसे एक ज़ाती सवाल पूछ सकता हूँ? ईमान के साथ क्या मसला है? वो हर वक्त डिस्टर्ब रहती है। डिस्टर्बेंस उसकी आदत बन चुकी है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, तुम उसे मिला दो, या फॉरगेट इट। तुम ऐसे करो, मोबाइल मिलाओ, ईमान मिल जाए तो मेरा राब्ता करवा दो उससे। मोबाइल तो उसका ऑफ है बेगम साहब। मैं कैमरा लेके आती हूँ, एक फोटोग्राफ। हाँ ईमान बेटी, तुम यहाँ? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेहरबानों के हवाले से? किसी हवाले से भी नहीं। साहब बैठ जाए गाड़ी में। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। हाथ छोड़ दे। तुम्हारा मेरा दुश्मन है, इसके साथ मत मेरा करो। बाबा मैं गाड़ी में। खुदा के लिए शाह साहब गाड़ी में बैठ जाए। बैठ जाए शाह साहब।
संगीन, मैं एक बार फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि शान और बख्तियार को जिंदा मेरे सामने लाओगे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जी अब्बा। अगर तुमने उसे गोली मार दी तो उसका बाप तुम्हें अपने बेटे का दुश्मन समझेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने चचाजाद भाई के कातिल कहलाओ। फैसला जरगा करेगा। वादा करो। अब तुम जा सकते हो। लाला। बल्किस, हट जाओ अपने भाई के रास्ते से। हट जाओ। अब्बा, अब्बा आपने लाला को क्यों जाने दिया? बल्किस, मैं अगर उसको रोकना भी चाहूं तो मेरी रिवायत इस बात की इजाजत नहीं देती। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो लोग यहाँ तक आ गए तो। शाना देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि हम यहाँ महफूज हैं, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा इलाका है? हम वहां से काफी दूर निकल आए हैं, यहाँ से सीधा शहर जाएंगे। बख्तियार, हम वापस मलक अब्बा के पास क्यों नहीं जा सकते? शाना तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? वहां जाने का मतलब मौत है और हमें जिंदा रहना है, जिंदा। अस्सलाम वालेकुम बख्तियार बेटे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत। हम लोग माफी चाहते हैं जी, आपको बड़ी जहमत हुई हमारी वजह से। इसमें जहमत की कौन सी बात है? शानो बेटे, मैं आपके लिए दवाई लाया हूं। शाबाश। हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें? फिर शुक्रिया की बात, मेरी जान भी आप दोनों के लिए हाजिर है। बख्तियार बेटे जी, और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी नहीं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दरिया के उस पार जा रहा हूं। शाम को वापस आऊंगा, खाना भी साथ ले आऊंगा। आप फिक्र न करें, ये इलाका बिल्कुल महफूज है। हैं? ठीक जी। खुदा हाफिज। फिक्र नहीं करना जी। सालार हमें धोखा तो नहीं देगा? शानू, शानू, उसे हमें धोखा देने की क्या जरूरत है? उसे ऐसा करके क्या मिलेगा? भाई मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन अपने इलाके के मुतालिक नहीं बताया। वो हमें नहीं जानता कि हम कौन है। चलो छोड़ो तुम इन बातों को, लाओ ये दवा दो, दवा दो। तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, ये लो। शाबाश 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 शाबाश। बताओ, तुमने उन दोनों को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं पता। बताओ, मैं कहता हूँ बता लो। मैंने एक दफा कह दिया कि मुझे नहीं पता। ले चलो उसको, संभालो।